तो चलिए भाई नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते दैट इज़ वुंड हीलिंग। इसका डेफिनेशन क्या होगी? हीलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ डेड टिश्यू बाय लिविंग टिश्यू। डेड टिश्यू का रिप्लेसमेंट बाय लिविंग टिश्यू नोन एज हीलिंग। ठीक है। स्टेप ऑफ वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग के क्या क्या स्टेप रहते हैं? पहला है कंप्लीट रिजोल्यूशन इन माइनर इंजरी। ठीक है। दूसरा है रीजनरेशन, कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ लॉस्ट टिश्यू बाय प्रोलिफरेटिंग ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स इन एडजेसेंट एरिया। साइड वाले एरिया के अंदर प्रोलिफरेशन हो जाएगा पैरेन्काइमा सेल का, जिसका कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ लॉस्ट टिश्यू हो जाएगा। पैरेन्काइमा सेल हमारे तीन तरीके हो सकते हैं। पैरेन्काइमा सेल, लेबाइल सेल, स्टेबल सेल्स, परमानेंट सेल। लेबाइल सेल क्या रहता है? कंटिन्यूअस डिवीजन थ्रू आउट लाइफ, हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, जैसे कि बोन मैरो, स्किन एपिथेलियल सेल। स्टेबल सेल कौन कौन से? डिवाइडिंग सेल ओनली ऑन स्टिमुलाई, तो कोई स्टिमुलस आएगा तभी ये सेल्स डिवाइड करेंगे, जैसे कि लीवर सेल्स एंड किडनी सेल्स। परमानेंट सेल्स, नॉन डिवाइडिंग सेल्स, एग्जाम्पल कार्डियक एंड न्यूरॉन्स। ठीक है। पैरेन्काइमा सेल तीन तरीके से होते हैं। अब आते हैं थर्ड, कैसे तीसरे तरीके से हम इसको मॉडलिंग करेंगे। तीसरा स्टेप होगा इसका रिपेयर। लॉस्ट टिश्यू इज रिप्लेस बाय फाइब्रोकोलेजिनस टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ टू इवेंट्स। इसके दो इवेंट होते हैं। पहला है फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू, दूसरा है वुंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। अब आते हैं प्राइमरी क्यूटेनियस वुंड हीलिंग। प्राइमरी क्यूटेनियस वुंड हीलिंग क्या होती है? हीलिंग ऑफ ए क्लीन, जो बिल्कुल क्लीन है, अनइन्फेक्टेड सर्जिकल इंसिजन ऑफ स्किन, अनइन्फेक्टेड भी रहेगा, और सर्जिकल इंसिजन इन द स्किन जॉइंट विद ए सर्जिकल सूचर। सर्जिकल सूचर हमने उसको ज्वाइन किया, इज नोन एज हीलिंग बाय प्राइमरी यूनिट और बाय फर्स्ट इंटेंशन। हीलिंग ऑफ ए clean uninfected surgical incision in the skin joined with a surgical suture is known as healing by primary unit or by first intention। ठीक है। अब आते हैं स्टेजेस इन द हीलिंग इन बाय फर्स्ट इंटेंशन। क्या क्या स्टेज रहती है फर्स्ट इंटेंशन से हीलिंग होने पर? डे वन पे क्या रहेगा? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट बन जाएगा, न्यूट्रोफिल इनफिल्ट्रेशन होगा। डे टू के अंदर क्या रहेगा? न्यूट्रोफिल इज रिप्लेस बाय मैक्रोफेजेस, epithelial cell fuse in the midline below the surface cap, epithelial cell fuse in the midline below the surface cap। डे थ्री में क्या रहेगा? अर्ली ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन हो जाएगा। डे फाइव पे क्या रहेगा? मैक्सिमम ग्रेनुलेशन टिश्यू, एपिडर्मल थिकनेस इज रिकवर्ड। डे 14 पे क्या रहेगा? मैक्सिमम कोलेजन डिपोजिशन होगा। डे 28 पे क्या रहेगा? कंप्लीशन ऑफ स्कैरिंग, एक महीने में इसका कंप्लीशन ऑफ स्कैरिंग हो जाएगा। सेकेंडरी क्यूटेनियस वुंड हीलिंग में क्या होगा? व्हेन द इंजरी प्रोड्यूसेस लार्ज डिफेक्ट, जब इंजरी क्या करे? लार्ज डिफेक्ट प्रोड्यूस करे ऑन द स्किन सरफेस विद एक्सटेंसिव लॉस ऑफ सेल्स, सेल एंड टिश्यू, द हीलिंग प्रोसेस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। हीलिंग प्रोसेस और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लार्जर वुंड शो मोर एक्सुडेट एंड नेक्रोटिक टिश्यू। लार्जर वुंड क्या करेंगे? मोर एक्सुडेट शो करेंगे, नेक्रोटिक टिश्यू शो करेंगे। द क्लॉट या स्कैब फॉर्म्ड एट सरफेस ऑफ वुंड इज लार्ज। द क्लॉट या स्कैब होगा फॉर्म्ड एट सरफेस ऑफ वुंड इज लार्ज होगा इसका सरफेस ऑफ वुंड पे क्लॉट या सीवियर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगी। वुंड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर प्रोमिनेंट। वुंड कॉन्ट्रैक्शन जो होगा मोर प्रोमिनेंट होगा। द लार्जर डिफेक्ट रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू। ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू रिक्वायर होता है। अब आते हैं वुंड की स्ट्रेंथ। कितनी है वुंड की स्ट्रेंथ हमारी? मेजर पोर्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन रिपेयर इज कोलेजन फाइबर एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इन द हीलिंग वुंड्स। कोलेजन फाइबर ही रेस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इन हीलिंग ऑफ वुंड्स। वुंड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलेजन डिपोजिशन, क्रॉस लिंकिंग। जितना ज़्यादा कोलेजन डिपोजिशन उतना ज़्यादा वुंड की स्ट्रेंथ। स्टार्ट इंक्रीजिंग बाय डे 5 to 7, दैट इज 10% ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रेंथ। 100% ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ओरिजिनल स्ट्रेंथ नेवर अचीव्ड, कभी भी 100% स्ट्रेंथ अचीव नहीं होगी। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होती है 70 से 80% एट द एंड ऑफ 3 मंथ, 3 महीने के एंड में आपकी 70 to 80% अचीव हो जाती है। डिफरेंस बिटवीन हीलिंग बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंटेंशन, इसका एक डिफरेंस भी आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं अभी हम। इसके फीचर्स देखेंगे पहले भी। प्राइमरी इंटेंशन, सेकेंडरी इंटेंशन, इसको ऐसे ही लिखना है एग्जैक्ट एग्जाम के अंदर। नेचर ऑफ वुंड, क्लीन सर्जिकल वुंड और ये अनक्लीन रहेगा। मार्जिन्स क्या रहेंगे? सर्जिकल क्लीन मार्जिन और इधर इरेगुलर मार्जिन्स रहेंगे। ठीक है। सूचर्स यूज्ड फॉर अपोजिशन ऑफ मार्जिन कैन नॉट बी यूज्ड सेकेंडरी इंटेंशन में। इन्फेक्शन एब्सेंट रहेगा, मे बी इन्फेक्टेड। अमाउंट ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू स्कैंटी एट द इनसाइड गैप एंड अलोंग सूचर ट्रैक, और सेकेंडरी इंटेंशन के अबंडेंट एंड फिल द गैप। ठीक है। अब आउटकम क्या रहेगा? नीट लीनियर स्कार रहेगा और इरेगुलर कॉन्ट्रैक्टेड स्कार रहेगा। कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगा? रेयर रहेगा। इन्फेक्शन एंड सुपरेशन रहेगा इसके अंदर। ठीक है। अब आते हैं हम इसका फैक्टर प्रमोटिंग वुंड हीलिंग।
कौन कौन से फैक्टर प्रमोट करते हैं वुंड हीलिंग को? क्लीन वुंड विद क्लोजली अपोज एजेस, क्लीन वुंड रहेगा विद क्लोजली अपोज एजेस, नो इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन नहीं, अगर नहीं है तो जब हम वुंड हीलिंग प्रमोट होगी। गुड ब्लड सप्लाई टू द रीजन, गुड न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग विटामिन सी, यंग एज, नो मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी, कोई मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं फैक्टर डिलेइंग वुंड हीलिंग, कौन से फैक्टर डिले करते हैं वुंड हीलिंग को? इन्फेक्शंस, मैकेनिकल फैक्टर्स, फॉरेन बॉडीज, लार्ज वुंड्स, वुंड ओवर स्किन कवरिंग बोन, पुअर ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, ओल्ड एज, मेटाबॉलिक डिजीज, हिमेटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी डिले करती है हमारी किस चीज़ को? वुंड हीलिंग को। फैक्टर अफेक्टिंग वुंड हीलिंग, फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं वुंड हीलिंग को? लोकल फैक्टर और सिस्टमिक फैक्टर, टू टाइप से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं। लोकल फैक्टर के अंदर इन्फेक्शन, इसकी ट्रिक रहती है मिल्फ्स बी, इन्फेक्ट आई मतलब इन्फेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डिले इन हीलिंग, इन्फेक्शन कॉज परसिस्टेंट टिश्यू इंजरी एंड इन्फ्लेमेशन, ठीक है। मैकेनिकल फैक्टर्स, मूवमेंट ऑफ वुंड एरिया में कंप्रेस द ब्लड वेसल एंड सेपरेट द एजेस ऑफ द वुंड एंड कैन रिजल्ट इन डिलेड हीलिंग। जैसे मूवमेंट करेंगे ना, ब्लड वेसल्स हिल डुल जाएंगे तो क्या करेगा? सेपरेट ऑफ एजेस ऑफ वुंड एंड कैन रिजल्ट इन डिले हो जाएगा। एफ मतलब फॉरेन बॉडीज, unnecessary sutures over unnecessary suture or even bone can delay healing और ठीक है, unnecessary ज़्यादा सूचर्स मार दिए उससे वजह से भी हमारे डिले हो जाएगी हीलिंग में। साइज एंड टाइप ऑफ वुंड, स्मॉल सर्जिकल इंसिजन और इंजरी हील क्विकली विद लेस स्कार फॉर्मेशन, स्मॉल सर्जिकल इंसिजन और इंजरी हील क्विकली विद लेस स्कार फॉर्मेशन। लोकेशन ऑफ इंजरी पे भी डिपेंड करेगा वुंड हीलिंग। Wound over the skin covering bone with the little intervening tissue prevents wound contraction. Wound over the skin covering bone with the little intervening tissue prevent wound contraction, ये prevent करता है wound contraction को। Blood supply, wound in the area with good blood supply heal faster, जिधर good blood supply होगी ना उधर healing fast होगी। अब आते हैं सिस्टमिक फैक्टर, सिस्टमिक फैक्टर का Na ठीक है, नेम CH2, E इसमें कुछ नहीं है, N मतलब न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, delay wound healing and these include protein deficiency, vitamin C deficiency and trace element copper and zinc की भी deficiency होती है यहाँ पे। कॉपर एंड ट्रेस एलिमेंट जैसे कॉपर एंड जिंक कोई डिफिशियंसी नहीं इसकी, ठीक है। अब आता है हमारा एज, एज के अंदर क्या आएगा? वुंड हीलिंग इज फास्ट इन यंग एज इंडिविजुअल, यंग एज इंडिविजुअल में इसकी वुंड हीलिंग फास्ट होगी। मेटाबॉलिक स्टेटस क्या रहेगा? डायबिटीज मेलाइटिस एसोसिएटेड विद डिलेड हीलिंग ड्यू टू मैक्रो एंजियोपैथी, डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से डिलेड हीलिंग होगी ड्यू टू मैक्रो एंजियोपैथी, ठीक है। अब आते हैं सी मतलब सर्कुलेटरी स्टेटस, inadequate blood supply due to arteriosclerosis or venous abnormalities, that is varicose veins, that that retract venous drainage, delayed healing, ये भी डिले कर देता है हीलिंग में। हॉर्मोन्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैविंग एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स एंड इनिबिट कोलेजन सिंथेसिस देयरबाय इंपेयर वुंड हीलिंग। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है? इनका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है एंड इनिबिट कोलेजन सिंथेसिस हो रही है, कोलेजन सिंथेसिस को इनिबिट कर देता है एंड देयर बाय इम्पेयरिंग वुंड हीलिंग, और इसकी वजह से वुंड हीलिंग इम्पेयर हो जाती है। हेमाटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डिफेक्ट इन न्यूट्रोफिल्स एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर में स्लो द हीलिंग प्रोसेस, ये स्लो कर देता है हीलिंग प्रोसेस को, ठीक है। अब यहाँ में बहुत सारे डिफरेंस पड़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आते ही है और ऐसे ही हमें लिखना है। डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, 4 हेडिंग है। ऑनसेट, ड्यूरेशन, प्रीडोमिनेंट सेल्स कैरेक्टरिस्टिक, इंजरी डैमेज टू द टिश्यू एंड साइंस एंड लोकल एंड सिस्टमिक। बिल्कुल अगर एग्जैक्ट ऐसे सवाल दोगे तो नंबर बिल्कुल एग्जामिनर दे के ही जाएगा। ऑनसेट, रैपिड इन ऑनसेट, मैं फॉलो एक्यूट इन्फ्लेमेशन और स्लो इन ऑनसेट, स्लो इन ऑनसेट डेज में डेज लगता है, इसमें घंटे से मिनट से घंटे लग सकते हैं। ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन रहता है, लास्ट 4 आवर्स और फ्यू डेज, ये लॉन्गर ड्यूरेशन रहता है, मे बी मंथ्स। प्रीडोमिनेंट सेल न्यूट्रोफिल्स रहता है, ऑल्सो कॉल्ड पॉलीमॉर्फ और न्यूक्लियस ल्यूकोसाइट, इसमें क्या रहेगा? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, मैक्रोफेज एंड समटाइम प्लाज्मा सेल्स। कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगी? एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स, एडिमा एंड इमिग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन क्या रहेगा? इन्फ्लेमेटरी सेल्स एसोसिएटेड विद द प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लड वेसल, टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन, ठीक है। इंजरी डैमेज टू टिश्यू एंड फाइब्रोसिस, यूजुअली माइल्ड एंड सेल्फ लिमिटेड एंड कैन प्रोग्रेस टू क्रोनिक फेज। और क्रोनिक के अंदर क्या रहेगा? यूजुअली सीवियर एंड प्रोग्रेसिव विद फाइब्रोसिस एंड स्कार फॉर्मेशन। साइन लोकल एंड सिस्टमिक के अंदर प्रोमिनेंट रहेगा और ये लेस प्रोमिनेंट रहेगा क्रोनिक के अंदर, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरा डिफरेंस ट्रांसडेंट एंड एक्सुडेंट के अंदर। इसके कैरेक्टरिस्टिक, कोज, मैकेनिज्म, अपीयरेंस, कलर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रोटीन,
clot, cell count, types of cell, bacteria, and LDH example character of edema. ठीक है. ट्रांसुडेट के अंदर क्या रहता है, एक्सुडेट के अंदर क्या रहता है. ट्रांसुडेट के अंदर नॉन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है. अल्ट्रा फिल्टर मैकेनिज्म क्या रहेगा, अल्ट्रा फिल्टर ऑफ प्लाज्मा ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विद नॉर्मल वेस्कुलर परमेबिलिटी, और ये इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी की वजह से होता है. अपीयरेंस इसकी क्लियर रहेगी, सीरस रहेगी, और इसकी क्लाउडी प्यूरुलेंट हेमरेजिक काइलेस रहेगा. कलर इसका स्ट्रो येलो रहेगा, इसमें येलो टू रेड रहेगा. स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी लेस देन 1.018 रहेगी, एक ग्रेटर देन 1.018 रहेगी. और इसमें प्रोटीन इसका लो रहेगा ट्रांसुडेट में, लेस देन 2 ग्राम पर डी एल, मेनली एल्ब्यूमिन. और एक्सुडेट के अंदर हाई प्रोटीन रहेगा, ग्रेटर देन 2 ग्राम पर डी एल. क्लोट इसका एब्सेंट रहेगा, इसमें क्लोट स्पॉन्टेनियस बिकॉज ऑफ हाई फाइब्रोनोजन. सेल काउंट लो रहेगा, इसमें हाई रहेगा. टाइप ऑफ सेल फ्यू लिम्फोसाइट एंड मीजोथेलियल सेल्स, और इसमें न्यूट्रोफिल इन एक्यूट एंड लिम्फोसाइट इन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. टाइप ऑफ सेल्स के अंदर न्यूट्रोफिल इन एक्यूट एंड लिम्फोसाइट्स इन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. ठीक है, न्यूट्रोफिल एक्यूट के अंदर, लिम्फोसाइट के अंदर, लिम्फोसाइट इन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. बैक्टीरियाज के अंदर एब्सेंट रहेगा, उसके अंदर यूजुअली प्रेजेंट रहेगा. लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस LDH इसके अंदर लो रहेगा, इसके अंदर हाई रहेगा. एग्जांपल सीन इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये पस के अंदर दिखेगा. कैरेक्टर ऑफ एडिमा, पीटिंग टाइप एंड नॉन पीटिंग टाइप. ठीक है भाई. अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, दैट इज ग्रैनुलोमेटस इन्फेक्शन. तो भाई हम स्टार्ट कर देते हैं ग्रैनुलोमेटस इन्फेक्शन. डेफिनेशन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन. ग्रैनुलोमा इज एग्रीगेशन ऑफ एपिथेलॉइड सेल्स इन द सेंटर. एग्रीगेशन है एपिथेलॉइड सेल का जो कि सेंटर में है, सराउंडेड बाय कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट. वो कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट्स को सराउंडेड करेंगे, एक्कम्पनीड बाय जायंट सेल, और उसको फिर जायंट सेल सराउंडेड करेंगे. इट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. इज डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है. स्ट्रक्चर ऑफ ग्रैनुलोमा. ग्रैनुलोमा का स्ट्रक्चर कैसा होता है. एपिथेलॉइड सेल्स, these are modified macrophage cells. ये modified macrophage cells है, having pale pink granular cytoplasm with undifferentiated cell border. pale होते हैं, pink होते हैं, granular cytoplasm with undifferentiated cell borders. nucleus is oval or elongate. nucleus oval or elongate रहता है. giant cells. epithelioid cells frequently fuse to form giant cell. epithelioid cell क्या करेंगे, frequently fuse करेंगे to form giant cell. found in periphery or in center of granuloma. periphery में दिखेगा और center of granuloma में दिखेगा. giant cells. Langhans cells, Langhans giant cell और फॉरेन बॉडी टाइप जाइंट सेल. न्यूक्लियर अरेंजमेंट पेरिफेरी, लैंगन के अंदर न्यूक्लियर अरेंजमेंट पेरिफेरी, फोर्सो पैटर्न दिखेगा इसके अंदर. फॉरेन बॉडी टाइप जाइंट सेल के अंदर हैवेजेड पैटर्न ऑफ न्यूक्लियर दिखेगा. लिम्फोसाइट के अंदर दिखेगा, लिम्फोसाइट सराउंडेड द सेंट्रल एपिथेलॉइड सेल्स. लिम्फोसाइट क्या करेगा, सराउंड द सेंट्रल एपिथेलॉइड सेल. नेक्रोसिस में क्या दिखेगा, समटाइम ग्रैनुलोमा आर एसोसिएटेड विद सेंट्रल नेक्रोसिस, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस. कभी कभी ग्रैनुलोमा एसोसिएटेड विद सेंट्रल नेक्रोसिस. ठीक है. अब आता है टाइप ऑफ ग्रैनुलोमा. कितने तरह की ग्रैनुलोमा होता है. कैजेटिंग होता है, नॉन कैजेटिंग होता है और स्पेशल होता है. कैजेटिंग कहाँ कहाँ पाया जाता है, टीबी के अंदर, हिस्टोप्लाज्मोसिस के अंदर, कोक्यूडियोमाइकोसिस के अंदर. नॉन कैजेटिंग टीबी के अंदर, सार्कोइडोसिस के अंदर, हॉजकिंस लिम्फोमा के अंदर, ट्यूबरकुलोसिस लेप्रोसिस के अंदर, लेप्रोसी के अंदर. स्पेशल कहाँ दिखेगा, नेक्ड ग्रैनुलोमा इन सार्कोइडोसिस, नो लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट. स्टेलेट ग्रैनुलोमा का दिखेगा, न्यूट्रोफिलिक ग्रैनुलोमा, स्टार शेप्ड नेक्रोसिस. एग्जाम्पल कैट स्कैरेट डिजीज. ठीक है, कैट स्कैरेट डिजीज. अब आते हैं हम डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी टीबी. प्राइमरी और सेकेंडरी टीबी में डिफरेंस. टाइप ऑफ इन्फेक्शन. प्राइमरी टीबी के अंदर इनिशियल इन्फेक्शन इज अनसेंसिटाइज्ड इंडिविजुअल. इनिशियल इन्फेक्शन इन अनसेंसिटाइज्ड मतलब पहली बार टीबी हुआ है किसी को, उसको प्राइमरी टीबी बोलेंगे. इन्फेक्शन इन प्रीवियसली सेंसिटाइज्ड इंडिविजुअल, जिसके बाद दोबारा टीबी हुआ है किसी को, प्रीवियसली सेंसिटाइज्ड इंडिविजुअल, उसके पहले भी हम टीबी का इन्फेक्शन हो चुका है. सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इसका एक्सोजेनस रहेगा, उसका एंडोजेनस रहेगा. एज पीडियाट्रिक बच्चों में होता है, ये एडल्ट्स के अंदर होता है. सेकेंडरी टीबी. साइड ऑफ लंग इन्वॉल्व. अपर पार्ट ऑफ लोअर लोब, लोअर पार्ट ऑफ अपर लोब. अपर लोब हो गया, लोअर लोब हो गया. इसका तो लोअर पार्ट और इसका अपर पार्ट. ठीक है. और ये कहाँ दिखेगा, एपेक्स एंड पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द अपर लोब. अपर लोब के एपेक्स पे. ये आपका क्या हो गया, मान लीजिए ये हो गया आपका अपर लोब, इसकी एपेक्स पे, एंड पोस्टीरियर सेगमेंट उसके पीछे, एंड सुपीरियर सेगमेंट ऑफ लोअर लोब, उसकी सुपीरियर सेगमेंट पे ऑफ लोअर लोब की. ठीक है. रीजनल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट प्रोमिनेंट रहता है, नॉट प्रोमिनेंट है, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट होगी. स्पुटम ऑफ AFB, एसिड फास्ट बेसिलाई, रेयरली पॉजिटिव और कॉमनली पॉजिटिव. कैविटी फॉर्मेशन इसकी रेयर रहेगी, इसकी कॉमन रहेगी. हीलिंग मेनली बाय कैल्सिफिकेशन और बाय फाइब्रोसिस. प्लूरल डिफ्यूजन, एरिथ्मा नोडुसम एंड फाइल लेटरल कंजाइटिस कॉमन रहेगी, इसके अंदर रहेगी. एक्स्ट्रापल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन वेरी कॉमन. लेसन यूजुअली लोकलाइज टू लंग, और लेसन यूजुअली लोकलाइज टू लंग रहेगा. मॉर्फोलॉजिकल एग्जामिनेशन,
बाहर से हमें क्या दिख सकता है, इसके अंदर प्राइमरी टीवी के अंदर हमें गोन्स फोकस दिखेगा, गोन्स कॉम्प्लेक्स दिखेगा, रैंकेज कॉम्प्लेक्स दिखेगा। गोन्स फोकस क्या होता है, सब प्लूरल फाइब्रोकेसियस ग्रेनुलोमा होगा, और सब प्लूरल फाइब्रोकेसियस ग्रेनुलोमा। और गोन्स कॉम्प्लेक्स क्या होगा, गोन्स फोकस प्लस लिम्फेटिक एंड लिम्फ नोड, ये रहेगा हमारा गोन्स कॉम्प्लेक्स। रैंकेज कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा, गोन्स कॉम्प्लेक्स प्लस एरिया ऑफ फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन। गोन्स कॉम्प्लेक्स प्लस एरिया ऑफ फाइब्रोसिस, जहाँ पे फाइब्रोसिस हो रखा है, एंड कैल्सिफिकेशन, ये सब उसके अंदर आएगा। अब आते हैं पुल्स लीजन। सेकेंडरी टीवी में क्या दिखेगा, पुल्स लीजन, एसमान फोकस एंड सेमन फोकस दिखेगा हमारे सेकेंडरी टीवी के अंदर। पुल्स लीजन का दिखेगा सुप्रा क्लेविकुलर टीबी नोडुल के अंदर, एसमान फोकस का दिखेगा इंफ्रा क्लेविकुलर टीबी नोडुल के अंदर, साइमंस फोकस का दिखेगा, साइमंस फोकस दिखेगा हमें टीबी नोडुल एट एपेक्स ऑफ लंग हु प्राइमरी इज एल्सवेयर इन द बॉडी। टीबी नोडुल एट एपेक्स हु प्राइमरी एल्सवेयर इन द बॉडी, जहाँ पे वो प्राइमरी कहीं और है बॉडी के अंदर। टीबी नोडुल है एपेक्स ऑफ लंग हु प्राइमरी इज एल्सवेयर इन द बॉडी, ठीक है, साइमन फोकस वहाँ पे दिखेगा। अब आते हैं हम लेप्रोमेटस लेप्रोसिस एंड ट्यूबरकुलोर लेप्रोसिस का डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेप्रोमेटस लेप्रोसिस एंड ट्यूबरकुलोर लेप्रोसिस, ठीक है। तो भाई इसी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। क्लिनिकल फीचर्स, स्किन लीजन, डिसफिगरमेंट एंड नर्व इन्वॉल्वमेंट रहेगा हमारे क्लिनिकल फीचर्स के अंदर, पहले ये पढ़ लेते हैं। लेप्रोमेटस लेप्रोसिस के अंदर स्किन लीजन सिमेट्रिकल होता है, मल्टीपल होता है, इल डिफाइंड होता है, मैकुलर होता है एंड नोडुलर होता है। और ट्यूबरकुलोर लेप्रोसी के अंदर ये एसिमेट्रिकल होता है, हाइपोपिगमेंटेड होता है, वेल डिफाइंड होता है और मैकुलर होता है। इसके अंदर डिसफिगरमेंट में देख लेते हैं हम। लेप्रोमेटस लेप्रोसी लियोलाइन फेसियस होता है, लॉस ऑफ आईब्रोज, पेंडुलस एयर लॉब्स, क्लो हैंड्स, सेडल नोज। ट्यूबरकुलोर लेप्रोसी कहाँ दिखेगा, मिनिमम डिसफिगरमेंट दिखेगा हमें इसके अंदर, ठीक है, ट्यूबरकुलोर लेप्रोसी के अंदर। नर्व इन्वॉल्वमेंट इसमें सीन होगा, बट विद लेस सीवियर सेंसरी लॉस देन ट्यूबरकुलोइड, कम सीवियर होगा इसके अंदर इसका लॉस, सेंसरी लॉस। कॉमन विद सेंसरी डिस्टर्बेंस, कॉमन होगा सेंसरी डिस्टर्बेंस। माइक्रोस्कोपी ऑफ स्किन लीजन्स, माइक्रोस्कोपी ऑफ टाइप ऑफ लीजन, और नोडुलर और डिफ्यूज कलेक्शन ऑफ लेप्रा सेल्स विद इन डर्मिस, नोडुलर होगा और डिफ्यूज कलेक्शन ऑफ लेप्रा सेल्स विद इन डर्मिस। इसके अंदर क्या रहेगा, नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा कंपोज्ड ऑफ एपिथेलॉइड सेल्स एंड जायंट सेल्स, ठीक है। जेंजी या क्लियर जोन बिटवीन इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड एपिडर्मिस से प्रेजेंट रहेगा और इसमें एब्सेंट रहेगी। क्लियर डिवीजन, जो क्लियर जोन बिटवीन इन्फ्लेमेटरी सेल एंड एपिडर्मिस से प्रेजेंट रहेगी, एब्सेंट रहेगी। लेप्रा बेसिले प्लेंटी विद इन द लेप्रा सेल्स एज ग्लोबुलर मासेस, इसके अंदर बहुत सारी होती है विद लेप्रा सेल एंड ग्लोबुलर मासेस ग्लोबाई, रेयर इफ एनी। बेसिलरी इंडेक्स का 4 से 5 होता है और इसमें 0 रहता है। अदर फीचर्स, इम्यूनिटी सप्रेस्ड लो रेजिस्टेंस, इसमें गुड इम्यूनिटी हाई रेजिस्टेंस होता है। लेप्रोमिन टेस्ट नेगेटिव रहता है, इसमें पॉजिटिव रहता है। इन्फेक्टिविटी इसमें हाई रहती है, इसमें लो रहती है। कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर इरिथ्मा नोडोसम लेप्रोसम में कोज वेस्कुलाइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड नर्व डैमेज। और इसके अंदर क्या करेगा, नर्व डैमेज कैन लीड टू सेंसरी डिस्टर्बेंस या पैरालिसिस, ठीक है। अब आते हैं राइनोस्पेरोडोसिस, जो कि एक शॉर्ट नोट्स में होता है और इसको में से लिखना होता है, ठीक है। What is rhinosporidiosis? Rhinosporidiosis is an inflammatory disease caused by Rhinosporidium seberi. Usually, it occurs in nasopharynx as a polyp, but may also be observed in larynx and conjunctiva. Usually, तो ये nasopharynx में होगी as a polyp, but also observed in larynx and conjunctiva. It is endemic in India and Sri Lanka and sporadic in other part of the world. ठीक है, माइक्रोस्कोपी से ऐसी रहेगी। स्ट्रक्चर ऑफ नेजल म्यूकोसा क्या क्या दिखेगा, मैनी स्पेरिकल सिस्ट कॉल्ड एज स्पोरेंजियम मेजरिंग अप टू 200 nanometer in diameter having thick walled chitinous wall are seen. Each of these cysts, that is sporangium, contain numerous small basophilic round spores of the size of erythrocytes. On rupture of sporangium, the spore may discharge into the submucosa or onto the surface of the mucosa, ठीक है। Chronic inflammatory infiltrate in the intervening and subepithelial layer, कॉर्निक इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट इंटरवेन कर जाता है सभी एपिथेलियल के, प्लाज्मा सेल, लिम्फोसाइट, हिस्टोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम शोक, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। इसको हम ही करते हैं यहीं पे ख़त्म। टिल देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी भला हो सके और वो भी पैसों में पास हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।